एट ए यंग एज क्या डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ ले सकते हैं? डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल इलनेस है। इसमें हमारे केमिकल्स कम हो जाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन। Yeah, that was very informative. कभी कभार बच्चे अपने आप को सेल्फ डायग्नोस भी कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। Let's move on, Dr. Navya, to our last question. जैसे डायबिटीज में इंसुलिन नहीं है, डिप्रेशन में सेरोटोनिन नहीं है। आजकल लोग एआई चैटबॉट हर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंटरव्यू टिप्स, रिलेशनशिप एडवाइस, यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए भी। लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स और सीरियस इश्यूज जैसे कि टीन डिप्रेशन की, तो हम एआई पे कितना रिलाई कर सकते हैं, वो कितना एक्यूरेट है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नव्या सलूजा, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट एट सुकून हेल्थ। हाय डॉक्टर नव्या। हाय कृति। सो एज आई वाज सेइंग, आज मैं एआई से कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड सवाल पूछूंगी अराउंड टीन डिप्रेशन, राइट? फिर मैं उसका जवाब पढ़ूंगी एंड देन आप हमें बताइए कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना इनएक्यूरेट है, कितना रिलायबल है। सो शुड वी पुट एआई टू द टेस्ट? यस, व्हाई नॉट। ओके। सो डॉक्टर नव्या, सबसे ज़्यादा सर्च किए हुए सवालों में से पहला सवाल मेरा एआई से था कि डिप्रेशन टीन्स और अडल्ट्स में कैसे अलग होता है। अब मैं आपको जवाब पढ़ के सुनाती हूँ। टीन्स और अडल्ट्स दोनों में डिप्रेशन होता है, लेकिन सिम्टम्स थोड़े अलग दिखते हैं। टीन ज़्यादातर इरिटेबिलिटी, गुस्सा, सोशल विड्रॉल या स्कूल परफॉर्मेंस में गिरावट दिखाते हैं। वो अपने इमोशंस क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए डिप्रेशन को मूड स्विंग्स या एटीट्यूड प्रॉब्लम समझ लिया जाता है। एडल्ट्स में सैडनेस, होपलेसनेस, फटीग और रूटीन का इंटरेस्ट चला जाना ज़्यादा कॉमन होता है। दोनों ही केसेस में प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन मैनेजेबल और ट्रीटेबल है विद द राइट सपोर्ट। तो आप बताइए कि हमारा एआई चैटबॉट कितना करेक्ट है? बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है और कन्विंसिंग भी है। पर हमें एज अडल्ट्स ये समझना ज़रूरी है कि इसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं और क्यों होते हैं टीनेज में और एडल्ट्स में। अगर मैं बात करूँ टीनेजर्स की, तो इनकी सेल्फ आइडेंटिटी अभी भी बन रही होती है। तो उनको लगता है कि शायद डिप्रेशन पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी है या आइडेंटिटी है। तो उनको लगता है शायद मैं ऐसा ही हूँ। टीनेजर्स के लिए पीयर्स का वैलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनको फिट इन करना अपने आप को बहुत ज़रूरी समझते हैं ये लोग। Yeah, that was very informative. Safe to say more informative than the AI chatbot. तो मेरा दूसरा सबसे सर्च सवाल है, हार्मोनल मूड स्विंग्स और डिप्रेशन, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? हाँ, हार्मोनल मूड स्विंग्स और डिप्रेशन में क्लियर फ़र्क होता है। हार्मोनल मूड स्विंग्स स्पेशली इन टीन्स शॉर्ट टर्म होते हैं और पीरियड्स प्यूबर्टी या स्ट्रेस से लिंक्ड होते हैं। मूड अप डाउन होता है बट ओवरऑल फंक्शनिंग इफेक्ट नहीं होती है। डिप्रेशन ऑन द अदर हैंड डीपर और लॉन्गर लास्टिंग होता है, 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा। इसमें लो मूड, होपलेसनेस, इंटरेस्ट लॉस, स्लीप इश्यूज और फंक्शनिंग में दिक्कत आती है। अगर फीलिंग्स इंटेंस या कंटिन्यूस लग रही हों तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है एआई चैटबॉट का जवाब कैसा था? सही जवाब था, पर मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे हार्मोनल मूड स्विंग्स कह रहे हैं, वो जनरली सारे टीनेजर्स में होते हैं, एडल्ट्स में भी होते हैं। या बट डिप्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है हर टीन को हो, बट इट इज़ ऑल्सो कॉमन। हम्म जब हम हार्मोनल मूड स्विंग्स की बात करते हैं, अगर मैं उसका आपको उदाहरण देके समझाऊँ कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या आज मुझे अपना जैसा नहीं लग रहा है, वो कुछ घंटे ही रहेगा, मैक्सिमम 12 घंटे। पर जैसे डिप्रेशन की बात करें, तो इसमें मन ज़्यादातर उदास रहता है, काम करने का मन नहीं करता। जनरली टीन को लग सकता है या एडल्ट को लग सकता है कि आई हैव लॉस्ट समथिंग। तो ये कहीं ना कहीं 2 हफ्ते से ज़्यादा रह सकता है और जनरली इसमें मूड हमेशा लो ही रहता है। हम्म इसमें जब इरिटेबिलिटी आती है तो हम उसको मूड स्विंग कह सकते हैं इन डिप्रेशन। राइट। बट जनरली इट इज़ नॉट मूड स्विंग, वो लो का ही कंपोनेंट है। ओके। या आई थिंक दैट मेक्स सेंस। सो डॉक्टर नव्या, मेरा तीसरा सवाल एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
व्हेन अ टीन सेज दे फीलिंग डिप्रेस्ड, ये एक तरह का कीवर्ड बन गया है। लोग कहते हैं कि ये अटेंशन सीकिंग होता है। तो हाउ ट्रू इज दिस? ये कहना कि टीन सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए डिप्रेशन बोलते हैं एक हार्मफुल मिथ है। आज के टीन्स मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा अवेयर हैं, इसलिए वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हर बार जब कोई डिप्रेस्ड बोले उसे लाइटली लेना गलत है। हो सकता है उनका स्ट्रगल जेन्युइन हो, बस उनके पास वर्ड्स ना हो क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए। उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना और प्रोफेशनल हेल्प ऑफर करना ज़रूरी है, ताकि डिसमिस करना। तो आप बताइए कि ये जवाब आपको क्या लगता है, ये कितना वैलिड है? कभी कभार बच्चे अपने आप को सेल्फ डायग्नोस भी कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। या मुझे लगता है कि सेल्फ डायग्नोसिस इज द वर्स्ट थिंग कोई कर सकता है। अगर आपको डायग्नोस करवाना है, अगर आप बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आना चाहिए। वो उनको अच्छे से आता है। राइट। अपने आप डायग्नोस करेंगे तो शायद मुझे लगता है बहुत गलत होगा आपके लिए। अगर आपको राइट हेल्प चाहिए तो मीट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, दैट विल हेल्प यू बेटर। गॉट इट, थैंक यू। तो चौथा सबसे सर्च्ड सवाल है कि अगर मुझे लगता है मेरा फ्रेंड डिप्रेस्ड है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता या सकती हूँ? एआई चैटबॉट ने जवाब दिया, सबसे पहले उसे नॉन जजमेंटल तरीके से सुनो। सिंपल शब्दों में पूछो, तू ठीक है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, तू पहले जैसा नहीं लग रहा। अपनी कंसर्न दिखाना ज़रूरी है, उसे अकेला फील नहीं होने दो। साथ टाइम बिताओ, प्रेशर मत डालो और जेंटली सजेस्ट करो कि वो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करे। ज़रूरत हो तो उसके पेरेंट्स या ट्रस्टेड एडल्ट को डिस्क्रीटली इन्वॉल्व करो। बस याद रखो, तुम्हारा रोल सपोर्ट करना है, थेरेपिस्ट बनना नहीं। आई थिंक लास्ट पार्ट इज़ क्वाइट रेलिवेंट बिकॉज आई फील लाइक काफ़ी लोग थेरेपिस्ट बन जाते हैं। बट एनी वे, लेट्स हियर योर थॉट्स। हम जनरली ये तो पूछ लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर हम ये नहीं पूछते कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। सो द मोस्ट कॉमन फ्रेजेस जो आजकल टीनेजर्स यूज करते हैं, चिल कर ब्रो, लोड कम ले, लाइफ सॉर्टेड है। सो दीज थिंग्स आई थिंक हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कोई बहुत सिवियर इलनेस से गुजर रहा है और हम उसको, उसकी फीलिंग्स हम डिसमिस कर रहे हैं। ट्रिविलाइज कर रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी गिव दैट ओपन चैनल rather Right. than putting it under the carpet. Yeah, I think that makes a lot of sense. So let's move on, Dr. Navya, to our last question, जो कि है, एट ए यंग एज क्या डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ ले सकते हैं? आई थिंक ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आई थिंक साइकाइट्री में या मेंटल हेल्थ के लिए दवाई लेना एटलीस्ट इंडिया में आई फील अभी भी काफ़ी बड़ा टैबू है। सो लेट्स सी कि एआई चैटबॉट का क्या जवाब है। हाँ, अगर डिप्रेशन सिवियर हो या थेरेपी से इम्प्रूवमेंट ना हो रही हो, तो यंग एज में भी मेडिकेशन दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ साइकाइट्रिस्ट के थरो असेसमेंट के बाद। बच्चों और टीन्स के लिए स्पेसिफिक सेफ मेडिकेशंस होते हैं, जैसे SSRIs, जो केयरफुली मॉनिटर किए जाते हैं। हर केस में मेड ज़रूरी नहीं होते। कई बार थेरेपी अलोन काफ़ी होती है, लेकिन अगर साइकाइट्रिस्ट रेकमेंड करे तो मेड्स स्टिग्मा नहीं है, वो रिकवरी का एक टूल होते हैं, ना कि वीकनेस। सो लेट्स सी कि आपको क्या लगता है कि एआई चैटबॉट को कितना पता है मेड्स के बारे में? हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल इलनेस है। इसमें हमारे केमिकल्स कम हो जाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन। जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं है, डिप्रेशन में सेरोटोनिन नहीं है। अब जो आपका थेरेपिस्ट है या आपके साइकेट्रिस्ट है, वो डिसाइड करते हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं है। जनरली बहुत कॉमन मिथ्स होते हैं मेडिसिन को लेके कि इससे बहुत नींद आएगी, बहुत साइड इफ़ेक्ट होंगे, उम्र भर चलती रहेगी, पर ऐसा नहीं होता, मेरा यकीन मानिए। जनरली दवाइयाँ छूट भी जाती हैं आगे जाके, पर अगर आपको प्रॉब्लम आती है दवाइयों के बारे में, प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करिए, अपने आप डिसकंटिन्यू मत करिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ठीक करना है।
दवाइयों से जो एपिसोड है उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है और ड्यूरेशन भी कम हो जाती है। अगर आपके साइकेट्रिस्ट आपको एडवाइस करते हैं दवाई के लिए, प्लीज़ गो फॉर इट, दैट विल हेल्प यू। और दवाई रेगुलर लीजिए। इट इज़ नॉट खांसी जुकाम कि आज दवाई खाई और कल नहीं खाई, आपको रेगुलरली भी दवाई खानी पड़ेगी। वी नीड टू ओवरकम थ्रू दिस इलनेस। लाइफ बहुत बेटर है आगे भी, जीवन बहुत सुंदर है, तो हम चाहते हैं कि आप वो सुंदरता महसूस करें। थैंक यू डॉक्टर नव्या, आज यहाँ आने के लिए और हमें इतने अच्छे से समझाने के लिए कि एआई का यूज़ हमें मेंटल हेल्थ के लिए किस हद तक करना चाहिए और कहाँ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स या गाइडेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली। Thank you, Kriti, for having me here. It was a very interesting conversation. I would like to address the audience. ऑफ कोर्स। अगर आपको डिप्रेशन है या आपकी फैमिली में किसी को है या फ्रेंड को है या कोई भी मेंटल हेल्थ सिम्टम्स हैं, प्लीज़ एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए और उनको लेके जाइए। एआई एक टूल है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए फॉर सही इलाज और सही दवाई के लिए।